हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और मैं आज आई हूँ रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है कि क्या डीएम अपनी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उससे मूव ऑन कर जाते हैं। क्योंकि अभी मुझे 2 दिन से बहुत एक किसी की एनर्जी, मुझे अपने व्यूअर्स की एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी रोना, उनकी क्राइंग, काफ़ी सैड एनर्जी मुझे फील हो रही है। और मैं सोच रही थी कल भी रीडिंग करूं, लेकिन मैं नहीं आ पाई, बिज़ी थी थोड़ी। तो सोचा कि आज मैं रीडिंग करती हूँ, देखिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपकी भी एनर्जी चेक करते हैं, साथ में देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है और ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्या पार्टनर जो है, डीएम जो है, वो मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर मेल भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं तो इट मीन्स कि एनर्जी हो सकता है कि फीमेल की हो, इसलिए मैं डीएम बोल रही हूँ, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है। मेरी रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल साइन रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है। आप किसी भी जॉडिक साइन के हों, मेल फीमेल हों, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, प्रे कर लेते हैं, आप भी प्रे कर लीजिए। एक सेकेंड, चलिए सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, आप किस एनर्जी में, क्योंकि मुझे तो 2 दिन से जो है वो एनर्जी काफ़ी सैड और ऐसी फील हो रही थी कि बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं हमारे व्यूअर्स। जैसे कि ये देखिए, वाह, और देख वाव कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ये कार्ड देखकर वाव कर रही थी, लेकिन नीचे ये दिख गया है टावर का कार्ड। ये टावर, ये एनर्जी जो थी, मे बी मुझे फील हो रही थी। काफ़ी दुख, काफ़ी पेन आपको रिलेशनशिप में मिल रहा है। जो मैं कह रही थी कि मुझे 2 दिन से एनर्जी आ रही थी, लेकिन मैं सॉरी चाहती हूँ किस व्यूअर्स के लिए है। मैं देर हो गई है मुझे रीडिंग के लिए। और क्या एनर्जी हमारे व्यूअर्स की, एंजल्स प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। देखिए जॉडिक साइन मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऑल साइन रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही साइन मेरी रीडिंग में आ जाते हैं। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए एंजल्स प्लीज़, क्या है। द हैंग्ड मैन है, और क्या एनर्जी है। देखिए ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, यही एनर्जी थी जो मुझ तक आ रही थी। काफ़ी हैवी एनर्जी है। जैसे टावर का कार्ड हमारे व्यूअर्स से देखते ही समझ गया होंगे, रीडिंग काफ़ी देखते हैं तो मे बी इनको अब पता चल गया है बहुत से कार्डों की मीनिंग कि टावर क्या होता है। टावर होता है, उफ, ये एनर्जी निकल कर आई है। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है। थोड़े से 1-2 कार्ड और ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाऊँ आपकी एनर्जी को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओहो, ये तो काफ़ी कार्ड आ गए हैं, मैं 1-2 कार्ड ही ले रही थी। देखिए ये है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है हमारे व्यूअर्स की, वो मुझे फील हो रही थी। अब मैं करती हूँ एक्सप्लेन। आपकी एनर्जी जो मैं कह रही थी वो यही एनर्जी है, और आपके अभी पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे कि क्या वो मूव ऑन कर गए हैं डीएम। ठीक है ना, तो ये है एनर्जी, आपका ब्रेकअप हो चुका है। ये जिन भी ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है, जैसे मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम जर्नी पर। देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया है, जो बता रहा है कि यस, ये ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग हो रही है, राइट। तो क्या हुआ है कि आप लोगों का हो गया है ब्रेकअप, आप लोगों की हो गया है जर्नी पर जो है, आप लोग सेपरेशन में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं लेकिन सेपरेशन में है। काफ़ी दर्द, काफ़ी पेन आपको इस जर्नी पर मिल चुका है, और अभी भी सफ़र कर रहे हैं। दर्द, पेन, इंतज़ार, वेट, ये सब चीज़ें आपकी जर्नी पे मुझे दिखाई। देखिए कार्ड दिख रहे हैं आपको शायद। यहाँ की एनर्जी दिखा रही है कि ये द एम्परर की एनर्जी दिखा रही है कि मे बी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन तो हैं, मे बी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं है मैरिड अनमैरिड, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। मे बी एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक मेच्योर एनर्जी भी आई है। और आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दोनों ही मैच्योर एनर्जी आई है।
तो ऐसा मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि एक मैरिड एक अनमैरिड, दोनों ही मैरिड हों लेकिन अलग अलग पार्टनर से भी हो सकते हैं, जैसी भी सिचुएशन आपकी हो, डजेंट मैटर। यहाँ बात कर रहे हैं एनर्जी की, ठीक है ना। तो आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे भी आपको लगता था कि आपका सोल कनेक्शन है, आपको बहुत एक अट्रैक्शन फील होता था, एनर्जी का पुल, आपको लगता था कि इस पार्टनर से मैं बिल्कुल मिल के ना बिल्कुल कंप्लीट, बहुत खुश, बहुत अच्छी मेरी लाइफ रहेगी अगर इस पार्टनर से मेरी शादी हो जाती है। लेकिन क्या हुआ है कि आप लोगों के मिलने के बाद, या मिले भी हैं या ना भी मिले हैं, फिर भी आप लोग की बातचीत तो हुई होगी, रिलेशनशिप बना है, लेकिन उसके बाद आ गया है टावर मोमेंट, जो कि बहुत हार्ड पेन देख के जाता है। जो भी टावर मूवमेंट होता है, ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन है, जो कि मैंने बता ही चुके हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं या इनके पार्टनर, एक जो है ना वो बहुत मैच्योर्ड पर्सन होने के साथ साथ विजडम भी है उनको, कोई अथॉरिटिव पीपल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कोई उनको समाज में मान प्रतिष्ठा तो उनकी है, नेम फेम उनका है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं या आप। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि नेम फेम हो सकता है। ये रीज़न हो रहा होगा कि शायद वो इस बारे में आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से सोच रहे हो कि बढ़ूं या ना बढ़ूं, बढ़ूं या ना बढ़ूं। ये रीज़न हो रहा है कि वो हो गए हैं, या आप हमारे व्यूअर्स हो गए हैं हैंगमैन की एनर्जी में, क्योंकि आपके पार्टनर ने क्लैरिटी नहीं दी है। ये रीज़न हो रहा है कि आपकी एनर्जी, आपका रिलेशनशिप हैंगमैन की एनर्जी में है, मतलब रुका हुआ है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे मूव ऑन कर जाना है, मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्या करना है। बहुत सफ़र कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स। द हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है। ये टाइम आपका बहुत अकेलेपन का टाइम है, आपने बहुत ज़्यादा अकेला टाइम निकाला है। काफ़ी समय पहले से आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, और अभी भी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी यही है। देखिए इसमें से जो काला धुआं निकल रहा है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है, ये जो कह रही हूँ ना, हैवीनेस, हैवी एनर्जी। आपकी एनर्जी यहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है इस कैंडल से। अब अगर आप इस कैंडल को भी देखते हैं तो भी आप तक एनर्जी की पहुँच जाएगी, हीलिंग पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो आप काफ़ी टाइम से अकेले हैं, और कभी कभी जैसे कि मैंने कहा ना, इतना दुख, इतना पेन फील हो रहा था कि मे बी मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही थी ना कि कुछ व्यूअर्स हमारे सोच रहे थे कि सुसाइड तक कर लें, ऐसे जीवन, ऐसी ज़िंदगी से तो मतलब मर जाना बेहतर। ये एनर्जी मुझ तक भी आ रही थी, मुझे यही लग रहा था, मुझे भी फील हो रहा था काफ़ी कि कुछ व्यूअर्स सोच रहे हैं कि ऐसी लाइफ से तो मर जाना बेहतर है। आप लोग यहाँ तक सोच रहे हैं, इतना दुख, इतना पेन, इतना सफ़र, इतना दर्द आपको इस रिलेशनशिप ने दिया है, क्योंकि ये रिलेशनशिप है आपका ट्विन फ्लेम का। ट्विन सोल हैं आप लोग। मे बी आप या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं। आपको भी ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की। बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप, इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब आप अपने पार्टनर के ट्विन सोल के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यस, ये रिश्ता आपको सक्सेस, खुशी, सब कुछ देता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता आपको दर्द, पेन भी दे रहा है साथ ही साथ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि एक मैरिड, एक अनमैरिड भी हो सकते हैं, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। ये आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि आप अट्रैक्टिव पर्सन हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास विजडम है, नॉलेज है, अट्रैक्टिव दिखते भी हैं, अच्छी रहन सहन, बोल चाल, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आपकी जर्नी पर ना, कुछ चीज़ें हाइड हैं, कुछ चीज़ें हाइड हैं जो आपको अभी समझ नहीं आ रही हैं। एक्चुअल में ये जर्नी ही ऐसी है, इल्यूज़न की जर्नी लगती है कभी कभी,
और मे बी ये दुख, ये दर्द, ये पेन आपको मिल रहा है चीटिंग, या तो आपने चीटिंग की है या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है। और आपको यूनिवर्स पर बहुत फेथ है, यूनिवर्स पर बहुत बिलीव करते हैं हमारे व्यूअर्स। तो वो साथ साथ ये उम्मीद भी लगा कर बैठे हैं आप लोग कि नहीं, यूनिवर्स मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, वो सब कुछ सही करेंगे। आपको उम्मीद है, यूनिवर्स पर बहुत ट्रस्ट है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सही होगा, भले ही अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप बहुत अकेला फील करते हैं। आप अभी जो है बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं हमारे व्यूअर्स, क्योंकि ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमने कहा आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है तो आज आपका ब्रेकअप हुआ, 4 दिन आप रोए धोए और फिर आपने सोचा कि हम कहीं रीडिंग देख के सुना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, तो 4 दिन बाद फिर आपको लगा कि अरे मेरी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही नहीं हुई या हो गई। तो ये भी एक इल्यूजन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि यहाँ से हम लेसन सीखना स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, और सीखने की तो कोई सीमा होती नहीं है, हम लाइफ टाइम सीखते रहते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी पर आ जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी पर आ जाता है, वो लाइफ टाइम का स्टूडेंट हो जाता है यूनिवर्स का। हमको लाइफ टाइम सीखते ही रहना होता है, चलते ही रहना होता है इस जर्नी पर। इस जर्नी पर फिर ख़त्म कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतना अथाह है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कि हम कितना सीखेंगे उतना कम है। ठीक है ना। आप चाहते ज़रूर हैं अपनी लाइफ की खुशियाँ अपनी लाइफ में, जैसे कि यहाँ है कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो, मेरी लाइफ में खुशियाँ आए। मैं भी एक दूसरों को देख के आपको लगता है कि सब लोग बहुत खुश रहते हैं, एक मैं ही हूँ कि जो मैं दुख में हूँ, पेन में हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही इतना गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें आप सोचते हैं या सोचती हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये हो रहा है आपके साथ। देखिए, रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, आपकी एनर्जी, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं आपके पार्टनर की तरफ। देखिए, हमारे व्यूअर्स तो इतना रोध हो रहे हैं, काफ़ी दर्द में, काफ़ी पेन में है, जो कि मैं बता रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी, और पूछते हैं एंजल से कि क्या वो मूव ऑन कर गए हैं। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं एंजल्स, क्या जर्नी पर मूव ऑन, ओहो, क्या कार्ड आ गया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एंजल्स, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए। देखिए देखिए देखिए, आ गए हैं। थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं, थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं, ताकि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। ये कार्ड मुझे दिखा था, ये अगेन आया है, देखिए। और द 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि ऑब्स्टिकल्स तो हैं आपकी लाइफ में, जिनको मे बी आप लोगों को पार करना होगा, और आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ उनको करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल्स उनको भी लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को थर्ड पार्टी में बिज़ी कर रहे हैं। मे बी फ्रेंड हो, मे बी कोई और उनका कोई अदर पार्टनर हो, तो ऐसी जगह पे वो अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद मैं अपने आप को, यहाँ से तो बहुत हैवीनेस फील होती है, तो मैं यहाँ बैलेंस कर लूँ, अपने आप को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ इंगेज हो जाते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं कि आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ब्रेकअप चल रहा है। ठीक है ना। तो अपनी हैवी एनर्जी को वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं। शेयर क्या करते हैं, मीन्स के वहाँ इंगेज हो जाते हैं और हैवीनेस को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो कर नहीं पाते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी स्टक ही रहते हैं।
खुशी उनको वहाँ भी नहीं मिलती है जो खुशी उनको आपके साथ मिलती है। उनको लग रहा है कि आपसे बात कर लूँ, वो खुशी मुझे इनसे बात करके ही मिलती है, अपने पार्टनर से, वो मैं कर लूँ। और मे बी ये सब जो थर्ड पार्टी हैं, ये सब चीज़ें हैं जहाँ वो स्टक हो रहे हैं, जो भी बैरियर उनकी लाइफ में हो रहे हैं, वो सब उनके कार्मिक हो रहे हैं। कहीं कुछ कार्मिक इश्यूज़, कार्मिक बैगेजेस, वो मनी के रूप में भी हो सकते हैं, कोई फैमिली के पर्सन के रूप में भी हो सकते हैं, कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं जो इनकी कार्मिक हों, जिनसे कि उनका कर्मा जुड़ा हुआ है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये रीज़न कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। ठीक है ना, जब तक उनके ये सब चीज़ें हील नहीं होंगी। बात डेफिनेटली करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ही उनको खुशी महसूस होती है। तो ये रीज़न मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए रीज़न देख लेते हैं। अब आप देख लेते हैं कि मूव ऑन क्यों कर जाते हैं। क्या मूव ऑन कर जाते हैं? जैसे थर्ड पार्टी में इंगेज हो रहे हैं, क्या डीएम मूव ऑन कर जाते हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से? एंजल्स प्लीज़ देखिए, मूव ऑन का ही कार्ड दिख रहा है। एक्सप्लेन मैं करूँगी, घबराइए नहीं। ओहो, आज तो एंजल बहुत तेज़ी में दे रही हैं फिकर कार्ड को। कितनी भी थर्ड पार्टी में चले जाएंगे कहाँ, स्टक हो जाते हैं जाके, क्योंकि उनको अपनी क्वीन ऑफ कप्स की याद आती है, क्योंकि वो किंग ऑफ वैंड्स जो हैं। इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन करना ट्विन फ्लेम जर्नी से, जो कि यहाँ कार्ड भी दिखा रहे हैं कि भले कितनी भी कोशिश करते हैं निकल जाऊँ यहाँ इस स्टक सिचुएशन से, ऐसी एनर्जी से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। देखिए, बैलेंस का कार्ड अगेन आ गया है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये कार्ड मुझे देखिए अगेन दिख गए हैं। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये कार्ड तो सेम आ गए हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी लेकिन मैंने कहा और कार्ड लेते। देखिए, नीचे बॉटम का कार्ड भी सेम दिख गया है, तो रीडिंग मुझे लगता है उस पर ही ख़त्म करनी चाहिए थी मुझे। देखिए, मूव ऑन कर जाते हैं कि नहीं, यहाँ बता रही हूँ मैं कि नहीं, मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है। वो मूव ऑन करने की सोचते ज़रूर हैं। वो मूव ऑन करने की सोचते हैं क्योंकि अपनी क्वीन ऑफ कप्स की अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन की उनको जब याद आती है तो रातों में उनकी नींद उड़ जाती है। उनको समझ नहीं आता क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, इतने बैरियर हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको मैं कैसे पार करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। चाहते हैं कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ करूं, बढ़ना भी चाहते हैं, अपनी एनर्जी में आना भी चाहते हैं। उनको एक मन करता है कि बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, एक्शन ले लूं। ठीक है ना, प्यार का कप जो है मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को दे दूं, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत बैलेंस करते करते भी वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो होती है उससे क्या है, डर जाते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। क्या होता है कि जब सेपरेशन होता है तो सेपरेशन के बाद जो है वो आती है उनको याद, डिवाइन फेमिनाइन की। तो याद जब आती है ना, तो वो हैवीनेस जो होती है वो, जैसे कि डीएम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इजी वे में जाना चाहते हैं, इजी गोइंग होते हैं। उनको बहुत हार्ड लगता है अपने हार्ट, अपने ट्विन सोल की तरफ आना, जबकि उनको बहुत इजी लगता है थर्ड पार्टी में इंगेज होना, कि बस हैवीनेस फील हो रही है, बस थर्ड पार्टी से बात करो, थोड़ी हैवीनेस को रिलीज़ करो, दैट्स इट। और वो एक डिसीजन जो उनको लेना चाहिए अपनी अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, वो लेने से वो डरते हैं। वो प्यार का कप जो डिवाइन फेमिनाइन को देना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन देखिए हमेशा रेडी रहती हैं डीएम के लिए, प्यार का कप लिए रहती हैं। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है एक डिसीज़न लेने में, क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं और हमेशा लॉजिकल दिमाग से ही चलते रहते हैं। और लॉजिकल दिमाग उनको क्या करता है कि उनको हमेशा कंफ्यूज करता रहता है, हमेशा उनको दुख देता है, हमेशा उनको पेन देता है, जगाता रहता है। रात में भी बहुत उठ के बैठना, ऐसी चीज़ें होती होंगी, सर में दर्द, पेन होना, सब कुछ, हेल्थ भी ख़राब हो जाती है सोचते सोचते। चाहते भी हैं, अंदर से चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, बढ़ूं, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते हैं।
रोक लेते हैं, क्योंकि जो एक डिसीजन लेना होता है ना वो बढ़ने का, देखो अपनी खुशी चाहते हैं लेकिन अपनी खुशी की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, रोक लेते हैं अपने आप को। खुशियाँ चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ तो बढ़ तो नहीं पाते हैं, क्योंकि बढ़ना इतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का मैंने देखा है कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुनिया समाज क्या कहेगी, ये चीज़ें वो चीज़ें, ये सब चीज़ों को सोचते हैं। मे बी जो मैरिड हों, देखिए यहाँ मैरिड की भी एनर्जी आई है, एक मैरिड एक अनमैरिड की भी एनर्जी आई है, और दोनों ही मैरिड हों सेम एनर्जी आई है। तो ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं ना तो वो दुनिया समाज के बारे में सोचने लगते हैं। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मैं अगर पढ़ता हूँ तो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये भी करना होगा वो भी करना होगा, और ये सब चीज़ें उन लोग को लगती हैं झंझट। उनको सिर्फ प्यार तो चाहिए लेकिन कोई झंझट भी नहीं चाहिए, कोई उनको ऑब्स्टिकल्स भी नहीं चाहिए, सब इजी वे में मिल जाए उनको। उनको लगता है कि बस इजी वे में मेरी तरफ प्यार आ जाए, डिवाइन फेमिनाइन आ जाए, मुझे उनकी तरफ कोई स्टेप ना लेना पड़े, कुछ कमिटमेंट ना देना पड़े, कोई डिसीज़न ना लेना पड़े, बस ऐसे ही प्यार चलता रहे, बैलेंस बना के चलते रहें हम बस। सो वो इसलिए वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं और थर्ड पार्टी में जाके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये हीलिंग का कार्ड भी है, हील करते हैं वो अपने आप को जाकर, इस दुख पेन से जाकर। लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए भूल नहीं पाते हैं। हमेशा दिल के अंदर जो है वो डिवाइन फेमिनाइन चलती रहती हैं। लगता है उनका कोई कॉल मैसेज आ जाए, उनसे बात कर लूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते हैं वो, और वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि मेरी सारी खुशी तो ये ही है, डिवाइन फेमिनाइन है। तो इतना आसान भी नहीं होता है मूव ऑन करना। मूव ऑन करने की सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों से खुशियाँ जुड़ी होती हैं उनकी। एक मैसेज और लेना चाहती हूँ, एक कार्ड एंजल्स, एक कार्ड मेरे मन में आया तो मैं ले लेती हूँ। जैसे कि अभी ट्यूशन हुआ है, देखिए एक कार्ड देखा था, ये द हायरोफेंट निकला है, और ये 2-3 कार्ड नीचे गिरे हैं। देखिए द मैजिशियन, देखिए बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इल्यूज़न होता है उनको, अपने आप को बांध लेते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लॉजिकल माइंडेड होते हैं, पैसों के बारे में, मनी मैटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं। साथ ही साथ दुनिया समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये भी सोचते हैं। इसीलिए भी वो नहीं बढ़ते हैं आगे, ये रीज़न होता है। जर्नी से मूव ऑन तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो एक है डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन, जो कि डेफिनेटली वो एक दिन समझते हैं, समझते ज़रूर हैं, क्योंकि यूनिवर्स है वो उनको समझाता है, उनको अपनी तरीके से गाइड करता है कि ये कनेक्शन जो है आप दोनों का वो डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि ये है आप लोगों का यूनिवर्स का दिया हुआ कनेक्शन, जिसको कि उनको समझना ही होता है और न्यू स्टार्ट अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ करनी ही होती है। चाहे जितना भाग लें, चाहे जितना अपने आप से, चाहे जितनी थर्ड पार्टी में चले जाएं, लेकिन वे कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। लास्ट में यूनिवर्स लाकर उनको पटक ही देता है अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, और उनको आके एक ऑफ़र देना ही पड़ता है अंदर की अपनी स्ट्रेंथ को, जिससे वो भागते हैं। उनको लगता है कि ये सब झंझटें हैं, अंदर की उनको स्ट्रेंथ को अपना को पहचानना ही पड़ता है, अपनी जर्नी का मैजिशियन उनको बनना ही पड़ता है, और वो आते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, और प्लीज़ रोइएगा नहीं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। और इस जर्नी के बारे में मैं एक वीडियो और बनाना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं ऑडियो बनाऊँ, तो मैं किसी दिन ऑडियो बनाऊँगी, अगर आप सजेस्ट करेंगे तो। काफ़ी कुछ मैं बताना बोलना भी चाहती हूँ इस जर्नी के ऊपर, हालांकि बहुत वीडियो है लेकिन कुछ हटकर ही बताना चाहती हूँ।
तो आई होप अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं किसी दिन ऐसा वीडियो बनाऊंगी। तब तक आप लोग खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।